नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान राधेश्याम जहांगीर जी मांडन जी। आप जिला सभा सीकर के महामंत्री पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें मौका दिया समाज से रूबरू होने का। आपके इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। नरेश जी, मेरा जन्म है लक्ष्मणगढ़ सीकर, छोटा सा कस्बा है सीकर जिले में। जी। वहाँ पे एक मध्यम वर्गीय जांगीर परिवार में हुआ। जी। हम 4 भाई हैं और शुरुआत में लक्ष्मणगढ़ से शिक्षा मैंने ग्रहण की। जी। और उसके पश्चात महाराजा कॉलेज जयपुर से भी मैंने बीएससी का अध्ययन किया। जी। उसके पश्चात आगे पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे बने कि आगे वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। और मैंने उसके बाद में नौकरी तलाशनी शुरू की। जी। कई जॉब मैंने रिटर्न क्लियर भी किए, लेकिन फिर मैं तोदी कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक के रूप बतौर सबसे पहला जो मेरा जॉब था वो स्टार्ट किया। जी। सर, आपका नौकरी में रुझान किस तरह से हुआ? मैंने नरेश जी आपको बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार में मैं था और शादी जल्दी होने की वजह से मेरे को नौकरी करना शायद सबसे पहले मैंने ज़रूरी समझा। और मैं सबसे पहले तोदी कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक के बतौर मैंने नौकरी ज्वाइन की। वहाँ पे मैं परमानेंट हो गया था, लेकिन पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मैंने शायद उस वक्त की जो वेतनमान था वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पाया। और मैंने उसके बाद में तो मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई प्राइवेट सेक्टर में, सीमेंट इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल में मैंने ज्वाइन किया। और उसको मैंने कंटिन्यू करते हुए 10 साल मैंने कई फैक्ट्रियों में क्वालिटी कंट्रोल हेड के रूप में नौकरी की। उसके पश्चात मैं जम्मू कश्मीर गया। वहाँ पे कुछ अच्छे साथियों की साथ लग के मैंने अपना एक इंडस्ट्री भी लगाई और उसका सफलतापूर्वक संचालन भी किया। बहुत बढ़िया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो माहौल था वो कुछ बिगड़ने लगा, तो फिर मैं 2012 में बाइंड अप करके वापस राजस्थान आ गया। और राजस्थान आने के पश्चात मैंने यहाँ पे अपना एक छोटा सा ट्रेडिंग का बिजनेस भी शुरू किया। और उसमें मैं आज तक काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सर, शिक्षा के बाद में आपने नौकरी करी, नौकरी के बाद में व्यवसाय किया, आपने खुद की इंडस्ट्री लगाई, उसके बाद में आपने ट्रेडिंग का काम भी शुरू किया। साथ में अगर बात करी जाए तो समाज सेवा में आपका सबसे अग्रणी पंक्ति में नाम रहता है, तो उसके बारे में बताएं कि समाज में आपका जुड़ाव कैसे हुआ, आपके प्रेरणा सूत्र कौन कौन है? हाँ नरेश जी, समाज सेवा में मेरे को जो पारिवारिक रूप से जो मिला समाज सेवा का एक इच्छा, उसको मैं बचपन में भी जब यहाँ रहता था तब भी मैंने समाज की मीटिंगों में हमेशा भागीदारी करी। और जब मेरा कार्यकाल बाहर रहा तब मैं ज़रूर थोड़ा सा कट ऑफ हुआ। जब मैं 2012 में वापस आया तो मेरे को वापस समाज की सेवा करने का मौका मिला, समाज में जाने का मौका मिला। और मैंने सोचा कि जितना समय यदि मैं कुछ दे सकूं समाज के लिए तो मेरा सौभाग्य होगा। और उसको कंटिन्यू करते हुए मैंने सबसे पहले समाज की मीटिंगों में ये देखा कि समाज कहीं इतना विघटित है, सब जगह कहीं संगठित है नहीं, और न हमें इसका सच्चे प्रारूप का पता है। तो मैंने लक्ष्मणगढ़ तहसील की सामाजिक जनगणना और उसको करी। 1 साल मेरे को लगा उसमें, लेकिन मैंने लक्ष्मणगढ़ तहसील के प्रत्येक परिवार में जाकर प्रत्येक समाज बंधु से आंकड़े लिए और वो आंकड़े सब कंप्यूटराइज सुरक्षित किए। और निश्चित तौर पे यदि उसी परिपाटी को हम आगे बढ़ाते, जो हमने जिला सभा सीकर में भी एक बार स्टार्ट किया था, दुर्भाग्य से समाज का सहयोग पूरा इसमें मिल नहीं पाता है, तो वो 3-4 तहसीलों तक ही सीमित रह गया। पूरे जिले का
जो जनगणना का कार्यक्रम वो हो नहीं पाया, इसका मुझे हमेशा खेद रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी जगह समाज को आगे आके अपने अपने क्षेत्र की जनगणना करके इसको एक जगह संकलित करके जी, यदि हम रखें तो समाज को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये मेरा एक सपना है। मैं चाहूँगा कि आगे सभी संगठन इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी, बिल्कुल। उसके पश्चात मेरा रुझान अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा में जिला सभा सीकर में हुआ और मैं नियमित रूप से समाज में आता जाता रहा। और जब सीकर जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान स्वर्गीय हरदयाल जी जांगीर बने तो उन्होंने मुझे जिला सभा सीकर के प्रवक्ता का पद की जिम्मेदारी दी जी, और मैंने कोशिश की कि उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाऊं जी, और निभाया। उसके आगे जिला सभा की जो टीम थी, जी, मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में कोई सामाजिक संस्था है तो जिला सभा सीकर की टीम उसमें बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी छवि और अच्छे नेचर वाले लोगों की है। जी, उसका मुझे सबका सहयोग मिला, उनसे मुझे प्रेरणा मिली जी, और हम लोगों ने जिला सभा सीकर के लिए और जांगीर समाज सीकर के समाज के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए, जिसमें हमने जिला सभा आपके द्वार गांव-गांव हम अमावस्या की मीटिंग करते हैं, जी, सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने की अपील जी, हमने एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो किया उसके तहत जिला सभा सीकर के माध्यम से हमने अनवरत चालू रखा हुआ है। जी, और जहाँ भी कहीं समाज को जरूरत होती है सामाजिक संगठन की, जी, हमारी जो टीम है वो निस्वार्थ भाव से तुरंत वहाँ पे आगे रहती है और हम समाज के कल्याण के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष तत्कालीन श्री हरदयाल जी जांगीर जब आए, उन्होंने कहा कि जिला सभा को एक झोले से निकाल के हमें एक अच्छी जगह स्थापित करना है। जी, तो उसके सपने में साकार करने के लिए हमने पूरी टीम ने एक जो प्रयास किया और हमें खुशी है कि अपने उसी कार्यकाल में हमने जिला सभा का कार्यालय और एक गेस्ट हाउस जी, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, हमने करके समाज को समर्पित किया जी, और समाज की तरफ से जो प्रशंसा मिली वो शायद हमारा इनाम है। तो मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के बैनर के नीचे जितनी भी संस्थाएं हैं, जी, सभी सामाजिक संगठनों को निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करना चाहिए जी, और यही हम लोगों का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर, आपके कार्यकाल की क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं? नरेश जी, जिला सभा सीकर ने जो अंगिरा भवन यहाँ पे सीकर में स्थापित हुआ है, जी, उसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं समाज को आपके माध्यम से देना चाहूँगा बिल्कुल। कि अंगिरा भवन एक सुसज्जित अतिथि गृह है जिसमें जांगीर समाज विशेष तौर से महासभा के सदस्य जी, उनको विशेष रियायत नॉमिनल चार्ज के साथ हम सुविधाएं प्रदान करते हैं। और ये जो सपना था हमारी कार्यकारिणी का, विशेष तौर से प्रवासी समाज बंधु जो बाहर रहते हैं जी, और कभी कभार अपने देश को आते हैं, जब 1 या 2 दिन आते हैं तो अपने घर पे जाके साफ सफाई करना और उसको व्यवस्थित करना, फिर वापस चले जाना, तो उससे व्यथित होकर हमने देखा कि जब समाज बंधु बाहर से आए 2 दिन उसको घर जैसी सुविधाएं मिले जी, तो वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो ये सपना हमने साकार किया। इसमें जिला सभा सीकर का कार्यालय साथ में है, जी, 2 कमरे हमने वेल फर्निश्ड करके समाज को समर्पित किए हैं, जिसमें कोई भी समाज बंधु आके एक नॉमिनल चार्ज पे रुक सकते हैं, जी, सुविधाएं उपभोग कर सकते हैं। जी, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधु, चाहे प्रवासी हैं, चाहे स्थानीय हैं, जी, जब भी आवश्यकता पड़े अंगिरा भवन सीकर का उपयोग करें और उसी से हमारे को आत्मसंतुष्टि होगी कि हमारा एक मिशन
जो निस्वार्थ भाव से हमने चलाया और एक कार्यकाल में पूरी पारदर्शिता के साथ जी, हमने संपन्न करके समाज को समर्पित किया। ये मैं समझता हूँ हमारे जीवन की, मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें हमारी कार्यकारिणी, जिला सभा सीकर के तत्कालीन अध्यक्ष की सोच श्रीमान हरदयाल जी की और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान हरिनारायण जी जांगीर जी, और बाकी मेरे सभी अन्य साथी, उन लोगों का जो योगदान रहा है उसकी वजह से हम ये अचीवमेंट कर पाए हैं। और ये अनुकरणीय एक मिसाल है जी, और हम चाहते हैं कि हर जगह पूरे देश में ऐसी व्यवस्था बने और समाज में लोग आएं और निस्वार्थ भाव से आगे आगे काम करें। बहुत बढ़िया। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? नरेश जी, मैं मेरी सफलता का श्रेय जिला सभा सीकर के जो मेरी कार्यकारिणी के साथी हैं सबको देना चाहूँगा, जिनकी एक सोच हमेशा समाज के कल्याण हेतु है, जी, हमेशा समाज के भले के लिए है। हमारा जो एक नया सपना और है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं जी, उनके लिए एक छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था कर पाएं। उसके लिए हम कोई फंड की बनाने की सोच रहे हैं, जी, जिसमें समाज के सहयोग से और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को जी, उच्च शिक्षा के लिए मदद करने की घोषणाएं तो समाज में हर जगह होती है, जी, लेकिन उसको हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। ये मेरी भी सोच है और जिला सभा सीकर की भी सोच है और हम चाहते हैं कि इस कार्यकाल में इसकी शुरुआत हो और समाज के जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं जी, उनको समुचित मौका हम दिला सकें। बहुत बढ़िया। सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? नरेश जी, समाज के अंदर हम गहराई से झांक के देखें जी, तो हमारे समाज की जो मुख्य कमजोरी जो मेरे को नजर आती है कि समाज में एक आम धारणा है कि किसी की आलोचना न करो। जब कोई आलोचना करता है, जब कोई क्वेश्चन करता है, तो एक आम आदमी के मन में यही भावना है कि भाई टांग खिंचाई मत करो, टांग खिंचाई न करो। जी, एक इस टांग खिंचाई वाले न करो के आवरण को आगे लेकर समाज में कुछ संगठन, समाज के कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं और उस आवरण के कारण बच जाते हैं कि भाई समाज में टांग खिंचाई न करो। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को उस आवरण से न बचाएं, उनको दूर करने के लिए उनको समाज में किसी भी तरह की नकारात्मकता न फैलाने दें। जी, ऐसे लोगों को हमें दूर करना चाहिए। समाज में नकारात्मकता फैलाने वाले लोग समाज के लिए घातक हैं। आलोचना होनी चाहिए, जी, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, आलोचना पर विचार होना चाहिए, तभी हम किसी अच्छे निर्णय पे पहुंच पाएंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। हमें इस बात को अवश्य गौर करना चाहिए। बिल्कुल। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधु सभी सक्षम हैं और मैं चाहता हूं कि सबको सामाजिक संगठन जो हमारा अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा है उसको मजबूत करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से उसमें सहयोग करना चाहिए। किसी भी संगठन में तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है और हमें जैसे भी हम उसके लिए कर सकें करना चाहिए, तभी हमारे संगठन आगे बढ़ेंगे। संगठन आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही मैं नरेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने पूज्य श्री स्वर्गीय पिताजी श्रीमान आर.पी. शर्मा जी के जो सपने हैं, जो समाज सेवा का एक मिशन था, उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा टास्क लेके चल रहे हैं, तो मैं आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं और आपको आशीर्वाद भी देता हूं कि आप समाज कल्याण में, समाज के आपका सहयोग बहुत अच्छा होगा और होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।